हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू गेम एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट के राउंड 3 में हुए इंडिया के नंबर 2 ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरिकृष्णा और ग्रैंडेलियस नील्स के मैच के बारे में। तो आइए हम लोग इस मैच को देखते हैं। व्हाइट से ग्रैंडेलियस नील्स और ब्लैक से पेंटाला हरिकृष्णा खेल रहे हैं। व्हाइट ने ओपन किया E4 मूव से, हरिकृष्णा ने खेला E6 फ्रेंच डिफेंस, D4, D5 एंड E5 फ्रेंच डिफेंस का एडवांस वेरिएशन। व्हाइट ने खेला C5 खेलकर सेंटर में अटैक करने का कोशिश किया ब्लैक ने, प्रेशर बढ़ाने का, C3 एंड क्वीन B6 खेलकर भी यही सेम आइडिया है ब्लैक का, D4 पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाने का। व्हाइट ने खेला नाइट टू F3। ठीक है, अब इस पोजीशन में ब्लैक के पास दो मेन मूव्स हैं। नाइट C6 खेल सकता है ब्लैक और बिशप D7 खेल सकता है। नाइट C6 का आइडिया ये है कि नाइट C6 खेलकर ब्लैक D4 पे प्रेशर बढ़ाएगा और बिशप D7 का आइडिया ये होता है, ब्लैक ने खेला भी है इस पोजीशन में, हरिकृष्णा ने बिशप D7 ही खेला है। बिशप D7 खेलने का आइडिया ब्लैक का ये है कि ब्लैक के लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर सपोज मानते हैं कि ब्लैक पहले अगर नाइट C6 खेलता तो इस बिशप को डेवलप करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ब्लैक का जो ये स्ट्रक्चर है F7, E6 और D5 का, ये तीनों पॉन लाइट स्क्वायर पे होने की वजह से ब्लैक के अपने लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप करने में, उसको प्ले में लाने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए ब्लैक का ये आइडिया है कि पहले बिशप D7 खेल के और बिशप B5 आने का, और बिशप B5 आके व्हाइट के लाइट स्क्वायर बिशप से अपने लाइट स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज कर लेने का, क्योंकि ये प्रॉब्लम चला जाएगा लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप करने का। तो यही मेन मोटो होता है ब्लैक का, पहले बिशप D7 खेलने का। ओके, तो बिशप D7 के बाद व्हाइट ने सिंपल बिशप E2 खेला, अपने लाइट स्क्वायर बिशप को डेवलप किया। C takes D4 एंड यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप B5। सेम आइडिया है, इस बिशप से एक्सचेंज करना चाहता है व्हाइट अपने लाइट स्क्वायर बिशप को। व्हाइट ने कैसल किया, बिशप टेक्स E2 एंड क्वीन टेक्स E2। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट टू C6, व्हाइट ने खेला नाइट C3। अब इस पोजीशन में हम लोग देख सकते हैं नाइट C3 खेलने के बाद व्हाइट का ये जो D4 पॉन है ये हैंगिंग है, ब्लैक के पास ऑप्शन है इसको कैप्चर करने का। नाइट से भी कैप्चर हो रहा है और क्वीन से भी कैप्चर हो रहा है, जबकि व्हाइट सिर्फ अपने नाइट से इस पॉन को डिफेंड कर रहा है। तो एक व्हाइट के पास सिर्फ एक डिफेंडर है, ब्लैक के पास दो अटैक कर रहे हैं, दो पीसेज अटैक कर रहे हैं। तो ब्लैक के पास ऑप्शन है नाइट टेक्स D4 करने का, बट ये अच्छा मूव नहीं है। क्यों अच्छा मूव नहीं है? यहाँ पे व्हाइट नाइट टेक्स D4 कर लेगा और क्वीन टेक्स D4 के बाद क्वीन B5 चेक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मूव, क्वीन B5 चेक। अब किंग हटना फोर्स एंड क्वीन टेक्स B7। तो इस पोजीशन में आराम से इजी विन कर जाएगा। क्वीन टेक्स A8 हो रहा है, नाइट B5 आ रहा है, रुक D1 आ रहा है। तो इस टाइप से बहुत सारे मूव्स आ रहे हैं, अटैकिंग मूव्स। तो ब्लैक इस पोजीशन में लॉस कर जाएगा। ओके, इसलिए नाइट C3 के बाद ब्लैक ने नाइट टेक्स D4 नहीं खेला है, ब्लैक ने खेला है नाइट G to E7। ओके, अब इस पोजीशन में व्हाइट क्वीन B5 खेल सकता है। क्वीन B5 खेल के अगर ब्लैक तो अपने क्वीन को एक्सचेंज करेगा नहीं, क्योंकि अगर क्वीन टेक्स B5 करेगा तो व्हाइट यहाँ पे नाइट टेक्स B5 कर लेगा और नाइट के बाद नाइट C7 चेक और नाइट D6 चेक का थ्रेट हो सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक क्वीन टेक्स B5 तो नहीं करेगा। तो अगर सपोज मान लेते हैं ब्लैक अगर नाइट F5 करता है तो व्हाइट यहाँ पे क्वीन टेक्स B6, A टेक्स B6 एंड रुक D1। ओके, इस पोजीशन को आराम से व्हाइट प्ले कर सकता है। लेकिन यहाँ पे व्हाइट नाइट G7 के बाद क्वीन D3 खेला व्हाइट ने, क्वीन B5 नहीं खेला, क्वीन D3 खेला। ओके, तो क्वीन D3 के बाद ब्लैक ने खेला रुक C8, अपने रुक को डेवलप किया। ओके, रुक C8 के बाद व्हाइट ने भी अपने रुक को डेवलप किया, रुक D1, H6 का आइडिया क्या है कि ब्लैक इस पोजीशन में नाइट G5 और बिशप G5 को प्रिवेंट करना चाहता है, इसलिए ब्लैक ने यहाँ पे H6 खेला है। ठीक है, H6 के बाद व्हाइट ने अपने डार्क स्क्वायर बिशप को डेवलप किया, बिशप D2 एंड नाइट G6। यहाँ पे ब्लैक ने नाइट G6 खेला। अगर इस पोजीशन में नॉर्मली फ्रेंच डिफेंस में हम लोग देखते हैं ब्लैक का नाइट F5 पे आता है, G8 वाला नाइट F5 पे आने का कोशिश करता है, बट इस पोजीशन में नाइट F5 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इस पोजीशन में आप लोग सोच सकते हैं कि नाइट F5 आने पे क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लेते हैं ब्लैक यहाँ नाइट F5 आता है तो बहुत स्ट्रांग मूव है व्हाइट के पास, नाइट टेक्स D5। ओके, नाइट टेक्स D5, अब इस क्वीन पे अटैक है, E टेक्स D5 करना फोर्स एंड क्वीन टेक्स F5। पॉन अप हो गया है व्हाइट और आराम से व्हाइट इस पोजीशन को विन कर सकता है। ओके, तो इसलिए ब्लैक ने बिशप D2 के बाद नाइट F5 नहीं खेला, ब्लैक ने खेला नाइट टू G6। ओके, नाइट G6 के बाद व्हाइट ने अटैक करना शुरू कर दिया H4। ओके, व्हाइट ने पॉन पुश किया, H4 H5 करने का आइडिया है, बिशप B4, ब्लैक ने अपने बिशप को डेवलप किया, नाइट टू A4, इंटरेस्टिंग मूव, नाइट A4। अब इस क्वीन पे अटैक है, ब्लैक ने खेला क्वीन C7। ओके, क्वीन C7 के बाद व्हाइट ने H5 पॉन पुश किया, इस नाइट पे अटैक, नाइट टू E7। ओके, नाइट E7 के बाद व्हाइट ने, अब इस पोजीशन में व्हाइट को सिंपल रुक C1 खेल लेना चाहिए। रुक C1 खेलकर व्हाइट इस नाइट को पिन कर सकता है और C फाइल पे प्ले कर सकता है व्हाइट। तो नॉर्मल रुक C1 इस पोजीशन में अच्छा मूव हो सकता है।
बट यहाँ पे नाइट G7 के बाद व्हाइट ने बिशप F4 खेला। अपने बिशप को एक्सचेंज नहीं, डार्क स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज नहीं करना चाहता है व्हाइट, इसलिए व्हाइट ने यहाँ पे बिशप F4 खेला। बिशप F4 थोड़ा सा पैसिव हो गया। बिशप F4 के बाद ब्लैक को स्लाइट एज मिल गया इस गेम में। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला क्वीन A5, नाइट पे अटैक। इसको बचाने के लिए व्हाइट ने खेला B3, B5, फिर से नाइट पे अटैक, नाइट B2 एंड बिशप A3। बिशप A3 खेल के फिर से इस नाइट पे अटैक। इसको बचाने के लिए व्हाइट ने खेला क्वीन E2, शॉर्ट कैसल। ओके, शॉर्ट कैसल के बाद व्हाइट ने खेला रुक B1, एक एक्स्ट्रा डिफेंडर इस नाइट के लिए। रुक B1 के बाद ब्लैक ने खेला रुक C7, अपने रुक को डेवलप किया ब्लैक ने। व्हाइट ने खेला नाइट D3 एंड नाइट D3 का आइडिया क्या है व्हाइट का, नाइट C5 पे जाना चाहता है। ओके, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लैक ने खेला क्वीन B6। अब नाइट C5 आने का ऑप्शन नहीं है व्हाइट के पास। अगर नाइट C5 आता है तो बिशप टेक्स C5 हो जाएगा, डी टेक्स C5 एंड क्वीन टेक्स C5। ओके, तो अब यहाँ पे नाइट C5 का ऑप्शन नहीं है व्हाइट के पास, तो इसलिए यहाँ पे व्हाइट ने खेला है B4। ओके, अब इस पोजीशन में हम लोग देख सकते हैं कि व्हाइट का ये जो D4 पॉन है ये वीक है। यहाँ पे नाइट से D4 पे अटैक हो रहा है और क्वीन से भी अटैक हो रहा है, जबकि व्हाइट के पास सिर्फ एक डिफेंडर है। लेकिन ब्लैक यहाँ पे नाइट टेक्स D4 नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है कि अगर यहाँ पे ब्लैक नाइट टेक्स D4 करता है तो व्हाइट यहाँ पे नाइट टेक्स D4 करेगा, क्वीन टेक्स D4 के बाद बिशप E3। ओके, क्वीन पे अटैक। अब क्वीन E4 आएगा अगर ब्लैक तो रुक B3। अब ये बिशप ट्रैप हो गया, तो इसीलिए B4 के बाद ब्लैक नाइट टेक्स D4 नहीं कर सकता है। ओके, तो ब्लैक ने B4 के बाद खेला है A5, B टेक्स A5, नाइट टेक्स A5। ओके, बिशप C1। यहाँ पे बिशप C1 ये थोड़ा सा पैसिव मूव हो गया व्हाइट का। एक्सचेंज करने से बहुत वीकनेस हो जाएगा व्हाइट के क्वीन साइड में और ब्लैक को एडवांटेज मिल सकता है। इसके लिए व्हाइट को G4 G5 करके किंग साइड अटैक बिल्ड करना चाहिए था। अगर ब्लैक क्वीन साइड अटैक कर रहा है तो व्हाइट को किंग साइड अटैक करके कुछ काउंटर प्ले करना चाहिए था। बट यहाँ पे व्हाइट ने खेला बिशप C1, ये अच्छा मूव नहीं है। बिशप C1 के बाद यहाँ पे अब बिशप टेक्स C1, रुक D टेक्स C1, रुक टेक्स C1 एंड यहाँ पे व्हाइट ने खेला नाइट टेक्स C1। ठीक है, नाइट C1 के बाद अब ब्लैक ने खेला नाइट C4। अब नाइट बहुत अच्छा पोजीशन पे पोस्ट हो गया है ब्लैक का। नाइट C4 के बाद व्हाइट ने खेला नाइट B3, रुक A8। रुक A8 खेलकर A2 पॉन पे प्रेशर बढ़ाया है ब्लैक ने। रुक A8 के बाद व्हाइट ने खेला रुक C1, नाइट C6। अब यहाँ पे व्हाइट ने खेला G3। ठीक है, G3 खेलने के बाद ब्लैक ने खेला रुक A3, अच्छा मूव है, स्ट्रांग मूव है, रुक A3, किंग G2 एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मूव ब्लैक ने खेला क्वीन A7। अब क्वीन A7 खेलकर इस A2 पे अटैक हो गया। अब इसको बचाने के लिए व्हाइट ने खेला रुक C2, नाइट B4। अब बिल्कुल व्हाइट का पोजीशन कोलैप्स कर गया क्वीन साइड में, क्योंकि अब यहाँ पे नाइट B4 आ गया, रुक C3 जाना पड़ा अब यहाँ पे व्हाइट को। नाइट टेक्स A2। ओके, रुक D3। अब रुक पे अटैक है इस नाइट से, तो व्हाइट को जाना पड़ा है रुक D3। अब यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मूव ब्लैक ने खेला है, आप वीडियो 2 मिनट पॉज करके सोच सकते हैं। तो इस पोजीशन में हरिकृष्णा ने खेला रुक टेक्स B3, बहुत स्ट्रांग मूव, रुक टेक्स B3 एंड बहुत अच्छा मूव, इंटरेस्टिंग मूव, नाइट C1। यस, नाइट C1, इस क्वीन और इस रुक पे फॉर्क, तो क्वीन C2 आना फोर्स। ओके, क्वीन C2 के बाद नाइट टेक्स B3, क्वीन टेक्स B3 एंड क्वीन A4। क्वीन A4 के बाद व्हाइट ने खेला क्वीन B1। ओके, क्वीन B1 के बाद ब्लैक ने पॉन पुश किया B4। तो B4 के बाद इस पोजीशन में ग्रैंडिडियस नील्स ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि और कोई मूव नहीं है व्हाइट के पास। नाइट D2 नहीं आ सकता क्योंकि D2 स्क्वायर ब्लैक के नाइट से प्रोटेक्टेड है। अब ब्लैक का प्लान है B3, B2 एंड क्वीन A1 खेल के अपने क्वीन प्रमोट करने का, और इस पोजीशन में व्हाइट कुछ नहीं कर सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार तरीके से हरिकृष्णा ने इस मैच को अपने नाम किया।